हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे नोट मेकिंग। और नोट मेकिंग में हमने प्रत्येक पैराग्राफ से हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाए थे। तो जो हमारा पहला पैराग्राफ था उसके हमारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स इस तरह से थे। उसका हेडिंग था बटरफ्लाइज एंड देयर टाइप्स। और इसमें हमने लिखा था कि वो कहाँ पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या स्पीसीज हैं, कितनी स्पीसीज हैं, लाइफ साइकिल में क्या क्या कंसिस्ट होता है और उनके विंग्स किस तरह के होते हैं। दूसरा हमारा जो अ, दूसरे पैराग्राफ से जो हमारी हेडिंग थी वो था सस्टेनेंस ऑफ बटरफ्लाइज, कि बटरफ्लाइज सस्टेनेंस कैसे करते हैं, कि उनका भोजन क्या होता है। इसके सब हेडिंग थे सोर्स ऑफ फूड, फूड उन्हें नेक्टर से मिलता है, डैम पैचेस से वो वाटर प्राप्त करते हैं, और डंग, रोटन फ्रूट और कैरकेसेस से वो भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा इसमें बताया गया था कि सोडियम जो है रिप्रोडक्शन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद था कि वो जो है पॉलिनेशन के भी मीडियम है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ था उसके हेडिंग्स थे बटरफ्लाइज एंड देयर माइग्रेशन। और माइग्रेशन के बारे में बताया गया था कि कौन कौन से उनके जो है मुख्य माइग्रेशन है। पहला था मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेशन, फिर था पेंटेड लेडी माइग्रेशन और टाइम ऑफ माइग्रेशन। और उसके बाद था कि माइग्रेशन में जो है सूर्य की जो है क्या सूर्य का क्या महत्व है। और जो लास्ट पैराग्राफ था उसके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स कुछ इस तरह से हैं, कम्युनिकेशन एंड सेल्फ प्रोटेक्शन। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बटरफ्लाइज आपस में कैसे कम्युनिकेट करती हैं। वो कलर कम्युनिकेशन करती हैं और फिजिकल एक्शन से कम्युनिकेशन करती हैं। दूसरा इसमें मेंशन किया गया है कि वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं और अपने भोजन को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसके लिए वो कुछ साउंड करती हैं, वो क्लिकिंग साउंड हो गया, या वो अग्रेसिव फ्लाइट या पोस्चर्स बनाती हैं। अग्रेसिव फ्लाइट का मतलब हो गया खूंखार, यानी बहुत तेज़ी से जो है उड़ान भरना या कुछ इस तरह के पोस्चर बनाना। तो ये जो है इसके हेडिंग्स और सब हेडिंग हो गए। तो हेडिंग और सब हेडिंग बनाने के बाद हमारा काम होता है समरी लिखना। और समरी जो है हमें इन्हीं इन्हीं के बेसिस पे लिखनी है जो हमने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाए। तो देखिए समरी किस तरह से लिखी जाएगी। तो ये है आपकी समरी। तो देखिए कैसे लिखेंगे। द पैसेज स्पीक्स अबाउट द बटरफ्लाइज एंड देयर लाइफ। तो हमें बताना है कि जो पैसेज हमने पढ़ा है, जो पूरा पैसेज है, इसमें बहुत सारे पैराग्राफ हैं, वो किस बारे में बात करता है। तो द पैसेज स्पीक्स अबाउट द बटरफ्लाइज एंड देयर लाइफ, ये जो है बटरफ्लाइज और उनके जीवन के बारे में बात करता है। फिर हमारा फोकस आ गया पहले पैराग्राफ के बारे में। हमने कहा था फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट देयर लाइफ, टाइप्स एंड वेयर अबाउट्स। जो पहला पैराग्राफ है वो उनके जीवन, उनके प्रकार और उनके वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट का मतलब होता है कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर हमने थोड़ा बहुत और मेंशन कर दिया, अप्रॉक्सीमेटली 15 के स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, कि बटरफ्लाइज की लगभग 15,000 प्रजातियां जो हैं संसार में एग्जिस्ट करती हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई कंसिस्ट ऑफ एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। और जो इसकी लाइफ साइकिल होती है उसमें एग और लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, इस तरह का प्रोसेस होता है। फिर हमने कहा द सेकेंड पैराग्राफ डील्स विद सस्टेनेंस ऑफ बटरफ्लाई। जो सेकेंड पैराग्राफ है वो डील करता है, यानी कि वो इस बारे में बात करता है कि उनका सस्टेनेंस कैसे होता है। तो नेक्टर, डंग, कारकेसेज आर द प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ देयर फूड। फूलों का रस, डंग, गोबर, कारकेसेज एनिमल की जो मृत शरीर हैं, वो उनके फूड का क्या है, प्राइमरी रिसोर्स है, यानी यहाँ से उन्हें अपना फूड मिलता है। सॉल्ट हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन देयर रिप्रोडक्शन। और सॉल्ट जो है रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेकंड पैराग्राफ के बारे में हो गया। थर्ड पैराग्राफ फोकसेज ऑन माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाई। और जो तीसरा जो पैराग्राफ है वो माइग्रेशन के बारे में बात करता है। यूजुअली द माइग्रेशन हैपन्स एट डे टाइम एंड दे यूज सन रेज टू डिटरमिन देयर ओरिएंटेशन। जो माइग्रेशन है वो दिन के समय में जो है घटित होता है, और वो सूर्य की किरणों को का इस्तेमाल करते हैं अपनी दिशा के लिए, अपनी दिशा निश्चित करने के लिए, दिशा को डिटरमिन करने के लिए।
द कंक्लूडिंग पैराग्राफ टेल्स अस, कंक्लूडिंग का मतलब है जो लास्ट पैराग्राफ है, हाउ बटरफ्लाइज कम्युनिकेट विद वन अनदर, कि वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, और हाउ दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर फूड फ्रॉम अदर स्पीसीज, और वो अपने अपने आप को और अपने फूड को कैसे अन्य जो है जो इंसेक्ट हैं उनसे कैसे प्रोटेक्ट करती हैं। कलर केमिकल्स एंड फिजिकल एक्शन आर यूज्ड टू कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेट कैसे करती हैं, कलर केमिकल से और फिजिकल एक्शन से। क्लिकिंग साउंड्स एंड एग्रेसिव फ्लाइट्स और पोस्चर्स आर मेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अदर इंसेक्ट्स, और वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं अन्य इंसेक्ट से, क्लिकिंग साउंड्स और एग्रेसिव फ्लाइट्स और पोस्चर्स के द्वारा। तो इस तरह से आप जो है समरी लिखेंगे। इसमें आप ध्यान देंगे कि आपने इस तरह से कुछ सेंटेंसेस को यूज करना है, जैसे द फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट, द सेकेंड पैराग्राफ डील्स विथ, थर्ड पैराग्राफ फोकसेज ऑन, एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ टेल्स। तो आप देख रहे हैं कि हमने कहा कि पहला पैराग्राफ इस बारे में है, दूसरा पैराग्राफ डील करता है, यानी कि सेम इसका अर्थ हो गया कि वो जो है इस बारे में, तीसरे पैराग्राफ में हमने फोकस शब्द का यूज किया, और चौथे में हमने कहा कंक्लूडिंग पैराग्राफ, और फिर हमने कहा टेल्स। तो इस तरह से आप जो है प्रत्येक पैराग्राफ की शुरुआत जो है एक अलग तरह के सेंटेंस से कर रहे हैं, और जिनका सबका मीनिंग लगभग सेम है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि आप इस तरह से लिखें, द फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट, सेकेंड पैराग्राफ डील्स विद, या आप लिख सकते हैं सेकेंड पैराग्राफ फोकसेज ऑन, आप लिख सकते हैं द थर्ड पैराग्राफ डील्स विद, और आप लिख सकते हैं द कंक्लूडिंग पैराग्राफ डील्स विद फोकसेज ऑन और इज अबाउट। ठीक, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि आपने जो है प्रत्येक पैराग्राफ के बारे की शुरुआत जो है अलग अलग शब्दों और अलग 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 सेंटेंसेस से की है। तो ये जो हो गया इसकी समरी हो गई। अब रह गया जो अधिकतर छात्र भूल जाते हैं, मेन टाइटल, कि इसे आप क्या टाइटल देंगे। यूजुअली आपको एक ही टाइटल देना होता है, लेकिन आप एक से ज़्यादा और इस तरह से स्लैश लगा के अपना टाइटल दे सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है बटरफ्लाइज एंड देयर लाइफ, या बटरफ्लाइज और डैश लगा के लिख दिया टाइप्स माइग्रेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक, तो यदि आप एक से ज़्यादा विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आप दो टाइटल भी लिख के जरूर दे दें। तो इस तरह से आपका ये जो नोट मेकिंग का क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपकी जो है जो कन्फ्यूजन है इस बारे में वो शायद क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।